नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। हम आज क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मानचित्र। हमने पढ़ा था कि मानचित्र के अलग अलग प्रकार होते हैं। मानचित्र हमें जो है छोटी जगह के बारे में एक विस्तारित रूप से समझा पाता है, बता पाता है, जो कि एक ग्लोब नहीं बता पाता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब प्रतीक, जैसे कि अब मान लो अब मैप में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो चित्र है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो एक प्रतीक होता है कि हमने इस चीज़ को इससे डिनोट किया है, हमने इस चीज़ को इससे डिनोट किया है। तो ये जानना भी जरूरी होता है। अब आगे पढ़ते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अब इसमें चिन्हों की हमें जानकारी दी गई है। अब कोई मानचित्र आप देखते हो तो उसमें यदि ये अगर उसमें ओपन हो जाओ, हाँ, रेलवे लाइन है, जैसे बड़ी लाइन, अगर ये है हमारी किस लाइन को दर्शाती है? ये बड़ी लाइन है, ये हमारी मीटर लाइन है और ये हमारे क्या है? रेलवे स्टेशन दर्शाते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ बड़ी लाइन है और यहाँ मीटर लाइन है। अब सड़कों के बारे में तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कच्ची सड़क है, पक्के? अब रास्ते बना रखे हैं। अब मान लो सड़कें बना दी, ऐसे करके सड़क बना दी और बीच में से इधर भी सड़क निकाल दी, थोड़ा सा इधर आगे गए हैं, इधर से भी सड़क निकाल दी, तो हमें ये भी लगेगा इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। परंतु इन्होंने देखो डिनोट करा है ना, ये जो है हमारी पक्की सड़कों को दर्शा रहा है और ये हमारी कच्ची सड़कों को दर्शा रहा है। अगर आपको कच्चे रास्ते से जाना है तो आप इधर से भी जा सकते हैं। सीमा, पहली जो है ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये राज्य की सीमा है और यह एक जिले की सीमा है। फिर पहली ये है आपको नदी दर्शा रही है। फिर ये हमारा अगर कहीं ऐसा बिंदु है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है? कुआं है। अगर ये चीज़ है तो वहाँ पर तालाब है। अगर ये निशान है तो नहर है और अगर ये निशान बना हुआ है तो क्या है? पुल है। इसी तरीके से मंदिर, गिरजाघर, ये मंदिर का निशान है, ये गिरजाघर का निशान है, ये मस्जिद है, ये छतरी है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस है, ये पुलिस स्टेशन है, ये किसी बस्ती को दिखा रहा है और ये कब्रिस्तान को दिखा रहा है। ये पेड़ है, कहीं मैदान में पेड़ ही पेड़ है, कहीं पर घास है। तो इन चीज़ों को ये इस तरीके से डिनोट करा गया, तो इससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है कि हाँ, हर कोई मानचित्र पर इसे इसी तरीके से डिनोट करेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग हो रहा है और कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ पर अलग हो रहा है, तो फिर आप कैसे समझ पाओगे दूसरे देश का नक्शा? तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। रूढ़ मतलब कि जो हर जगह माने जाते हैं, जो पुराने से। देखो ये, अब इसमें आप देख के पहचान लोगे ना, हमने इस प्रतीक का क्या देखा था? ये क्या है हमारा? अगर ये प्रतीक आ गया तो ये रेलवे स्टेशन है। अगर यहाँ पर ये है तो क्या है? पेड़ है। अगर इस तरीके का निशान है तो तालाब है और अगर इस तरीके का ये नदी है। ठीक है ना, कोई गिरजाघर है, कोई मंदिर है, इस तरीके से। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय यानी कि पानी, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठारों को और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र, रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है, कि मतलब यह उसके
समान है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना देता है, मतलब बिल्कुल वो जो मानचित्र होते हैं पैमाने से बनाए जाते हैं वैसे नहीं बनाता, वो एक कच्चा पक्का सा बना देता है, जैसे मैंने आपको समझाया था पहले। तो उसी तरीके से कि ये स्कूल है, एक कच्चा सा बना देगा, मान ले ये स्कूल है, इधर ये सामने वाले रोड से निकलना और फिर इधर एक पहला कट आएगा उसको छोड़ देना, आगे जाना, दूसरे कट से मुड़ना, उधर से पहले कट से लेफ्ट राइट ऐसे हो जाना, इधर मेरा घर मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक कच्चा आरेखन है, उसने अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जैसे जैसे रास्ता है आपको बता दिया। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। ठीक है ना, ये लाइन मैंने आपके लिए रिपीट कर दी। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। मतलब ऐसी रेखाएं बना दी हैं आपने, कोई नाप तोल नहीं करा है। अब एक खाका तैयार करना है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। मतलब कि कोई छोटी सी जगह आप बहुत बड़ी करके दिखा रहे हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। मानचित्र में आप घर की लंबाई चौड़ाई कमरे की ऐसे तो नहीं दिखाते ना, परंतु जब हम अपने घर का नक्शा बनाते हैं तो वो एक पेपर पे सिर्फ हमारे घर के नक्शे को तैयार करके दे देता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, खाका। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मानचित्र के बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी। दोबारा से इसको समझिएगा, पढ़िएगा और क्वेश्चन के आंसर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।